एंडी पायरक्रॉफ्ट ने तो माजरत करवा ली, और जिस तरह भी सदफ कह रही थी कि माजरत का इटसेल्फ मतलब ये है कि उन्होंने कन्फेस किया और उन्होंने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी था उन्होंने माजरत की। सलमान अली आगा से माइक हैसन भी उस नशिस्त में मौजूद थे। अब मोहसिन नकवी साहब ने फैसला किया है कि जो सूर्या कुमार यादव ने पोस्ट मैच सियासी गुफ्तगू की थी, हम उस पर भी एक्शन लेंगे। वैसे क्या सिग्नल जा रहा है, क्या ऑप्टिक है, क्या पैगाम जा रहा है बाकी तमाम मुल्कों को कि क्रिकेट को हमने पॉलिटिसाइज नहीं करना? देखिए, एक तो बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है और मैं सोच भी नहीं रहा था कि इतना लंबा ये चला जाएगा। आई थिंक मैंने कुछ ऐसे हर्डल्स थे जिसको मेरा ख्याल है पीसीबी देख रहा था, और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मशावरत का जो अमल होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ज़ाहिर नकवी साहब ने 2 आदमियों को, ऐसे आदमियों को बुलाया जो पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत हैं। शेट्टी साहब चेयरमैन रहे और रमीत भी रहे, और रमीत जो है वो कमेंट्री में रहे, तमाम लोगों को जानते हैं और सारा कुछ है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट्स थी। और जहाँ तक उसका ताल्लुक है, ठीक है, गलती तो की उसने, माज़रत कर ली, सब कुछ है। और लेकिन एक चीज़ मुझे सिर्फ ये नज़र जी, तौसीफ साहब से हम बात कर रहे हैं, थोड़े ज़्यादा टेक्निकल इशू है, इसको रिकनेक्ट करते हैं। शायद सब ज़रा सा मुझे बता दें कि अब ये सूर्य कुमार यादव ने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी पीसीबी अब शिकायत कर रहा है, तो ये हतमी शक्ल से दे दी गई है, कर दी है शिकायत, या अभी इसका सिर्फ इम्कान जाहिर किया जा रहा है? व्हाट इज़ द स्टेटस? देखें, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 2 दिन है, हफ्ते तक आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इतवार को मैच हुआ था तो 7 दिन की डेडलाइन होती है। ये आईसीसी के ज़ाब्ता अखलाक में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऑन या ऑफ द फील्ड इस तरह की ब्रीच करे, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और जो लॉयर हायर करेंगे उनको ये साबित करना है कि ये आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की ब्रीच है। इसलिए कि उसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट या पॉलिटिक्स का लफ्ज नहीं लिखा कोड में, उसमें ब्रीच लिखा हुआ है या ओपोजिशन के ऊपर कोई बात करना, इस टाइप की चीज़ें लिखी हैं। तो ये अच्छा लॉयर होता है, वही प्रूफ कर पाता है। इससे पहले हमने एक दफ़ा 2009 में हमने केस किया था इंडिया के ऊपर कि वो हमसे सीरीज का वादा करने के बाद, रिटन वादा करने के बाद हमसे नहीं खेले, तो पता ये चला कि वो रिटन वादा नहीं था, एक सादा से कागज़ पे था, और वो केस हार गए और हमें $2 मिलियन हर्जाने के अदा करने पड़े उस केस पे। तो हमें पूरी तैयारी के साथ, आज का दिन है, पूरा जुमे का दिन है, कि तैयारी करके एटलीस्ट कंप्लेन कर दें, ताकि आइंदा के लिए, और फिर आईसीसी के कोड में, मेरी एक आईसीसी के पुराने ऑफिशियल से भी बात हुई, उन्होंने कहा आईसीसी के कोड में ही शामिल करवाना चाहिए कि आप ओपोजिशन के कंट्री के ऊपर या किसी भी मिलिट्री एक्शन के ऊपर या किसी भी पॉलिटिक्स के ऊपर आप कमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, तौसीफ भाई आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा मैच की बात कर लेते हैं। कल जो पाकिस्तान और यूएई का मैच हुआ, एक तो वो खैर 1 घंटा ताख़ीर से शिकार हुआ, खिलाड़ी थोड़े ज़रा उनको एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, अनसर्टन सी थी, बात पता नहीं थी कि भी खेलना है मैच नहीं खेलना। चले, कीपिंग ऑल दैट असाइड, चले गए ग्राउंड में, जीत तो गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से जीते। मुझे लगता है कि वो जो दुआएं हम कर रहे थे ना, उन्हीं के आसरे हम जीते हैं। क्या तज्जिया करेंगे कल के मैच पे? देखिए, तजिए से पहले थोड़ी सी मैं ये बात जरूर करूँगा। देखिए, बहुत ज़बरदस्त पीसीबी ने काम किया, और जाहिर है कि हमारे सब लोग इन्वॉल्व थे इसमें, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। हम देखें कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हम एक जगह लैग कर रहे हैं, बाकी जगह पे तो हमने उनको इतना मारा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात, हम क्रिकेट में लैग कर रहे हैं, और हम तो अगर इसमें होते तो मेरा ख्याल है इनकी आवाज़ें भी नहीं निकलनी थी, आपको सही बता रहा हूँ। तो हम वहाँ पर मुश्किलात का शिकार हैं। ये जितने भी मुश्किलात डालते हैं, जो भी कर रहे हैं, वो अपनी जगह और आगे भी करेंगे ये। और एक बात और मैं बताऊँ, ये हमेशा करते रहे हैं। ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ कि ये इंडियन टीम इंग्लैंड में थी, माइक प्रॉक्टर और माइक डेनिस, ये 2 रेफरी थे, और एक ने हरभजन के ऊपर चेकिंग का वो लगाया था। तो इन दोनों को सैक कर दिया गया। सैक मीन के इनको हटा दिया गया था। इनको कहा गया कि आप इनको हटा दें रेफरीशिप से। तो ये लोगों को शायद इसका इल्म नहीं, ये अगर हो तो ये लोग पहले से ये चीज़ करते आ रहे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये तो अपनी जगह, लेकिन हमें क्रिकेट में बिल्कुल देखना पड़ेगा। आप इस टीम के खिलाफ अगर 130 कर रहे हैं तो आई थिंक बहुत ही कमज़ोर काम है ये। पिच विच को हम नहीं देंगे। आप ये भी नहीं कह सकते जी आपका काम है खेलना, आप ये कह दिए हम 2 घंटे, आपको कह दिया गया था आप अपनी तैयारी रखें और मैच खेलना है आपने। ये एक्सक्यूज कोई ना दे कि भाई वो हम मैच में भी तबसरा कर दें। तौसीफ साहब,
मैच आई थिंक मेरा ख्याल है बहुत जबरदस्त हुआ है जिस तरह भी हमने देखा, लेकिन जाहिर है लैक हमने किया है। हम स्पिनर से में भी प्रॉब्लम हो रही है, फास्ट बॉलर में भी हमें प्रॉब्लम हो रही है खेलने में, और हम बहुत ही खराब खेल रहे हैं। अगर शाहीन जाके नीचे रन्स बनाए तो फिर हमारी ऊपर की बैटिंग का क्या होगा, लेकिन चॉइसेस नहीं है हमारे पास। बहरहाल अब एक टाइम आ गया है, आपको तैयारी पूरी करनी होगी, और यही रिसोर्सेज हैं आपके पास, यही रिसोर्सेज हैं। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, शाहिद हाशमी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तानी टीम जरा से कहते हैं ना, आप जरा अच्छा खेले तो फिर बहुत सारे इशूज हैं क्रिकेट के हमारे। साइम भाई आपसे बड़ी तवक्को आते हैं, आप भी प्लीज थोड़ा फॉर्म का ख्याल